Question number 48. If y is equals to cot inverse x cube whole square, find dy by dx. तो आपको उसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है. तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब होल स्क्वायर. वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, जो अपने को मालूम करना है. अब इसको डिफरेंशिएट करने में पहला ये फॉर्मूला बनता एक्स स्क्वायर का. अगर होल पावर में कोई नंबर या फिर n है तो आप क्या करेंगे, x पावर n पे जाएंगे. तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 2x, तो वो होता है 2 कॉट इनवर्स एक्स क्यूब. ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x. x की जगह पर कौन है, कॉट इनवर्स. इसीलिए क्या करते हैं, हम इंटरनल डेरिवेटिव पे करते हैं उसका. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब. सो 2 cot inverse x cube. Now what is the derivative of cot inverse? Minus 1 by 1 plus x square. Cot inverse का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस 1 by 1 plus x square. tan का होता यानी tan इनवर्स का 1 by 1 plus x square. cot इनवर्स का होता माइनस 1 by 1 plus x square. बट x की जगह पे कौन है यहाँ पर, क्योंकि x की जगह पर x क्यूब है इसलिए फिर इंटरनल डेरिवेटिव होता अब x क्यूब का. So 2 cot inverse x cube minus 1 by 1 plus x power 3 2 का कितना हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कितना होता 3x स्क्वायर. तो फाइनली आंसर क्या बना, देखो प्लस इंटू माइनस 2 3 सा x स्क्वायर, साथ में है उसके cot इनवर्स x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर. आया समझ में ये. देन वैसे ही और एक इंटरनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन. लेट अस से y इज इक्वल टू cos log cot x. अब यहाँ पर खाली उन्हें डेरिवेटिव मालूम करो बोला, तो अब इसको y तो भी लो या फिर f of x तो भी लो, जो आपकी मर्जी. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. dy dx ऑफ y dy dx ऑफ cos log cot x. y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx. पहले आता cos, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन. साइन के अंदर कौन, log cot x. ठीक है, बट क्योंकि अपन अभी cos से अप्लाई करें तो अभी इंटरनल बाकी है, अभी आ जाते हैं हम log पे. सो डी बाई डी एक्स ऑफ log cot x. सो माइनस साइन log cot x. डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 बाई x, बट x की जगह पर है कौन, तो इसलिए क्या करेंगे, फिर इंटरनल डेरिवेटिव माइनस साइन log cot x by cot x, and d by dx of cot x is minus cosecant square x, and finally minus into minus, तो sin log cot x into divided by y is equal to secant under root tan x. Again differentiate both sides with respect to x. d by dx of y d by dx of secant root. ठीक है, y का डेरिवेटिव तो हो गया dy by dx. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ secant? secant का डेरिवेटिव होता secant इनटू फिलोखत x की जगह पे कौन है, रूट tan x, इसीलिए secant x इनटू tan x. बट क्योंकि x की जगह पर रूट tan x है तो हम क्या करते हैं, उसको फिर रूट से फिर उसका डिफरेंशिएट करते हैं. secant रूट tan x tan रूट tan x. डेरिवेटिव ऑफ अभी देखो tan पे नहीं है बना, अभी है अभी अंडर रूट पे, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट x. यहां तक क्लियर है. अब रूट खत्म हुआ तो आते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आप लोग सही से बाजू लिख लो उसको. देन dy by dx is equals to secant root tan tan root tan into 1.
secant root tan x, tan root tan x, then d by dx of tan x. आए समझ में तीन क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 51 थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सब एक जैसे हैं, बस आपको सब्स्टिट्यूशन किसको करना है वो देखने का है। जैसा कि y की वैल्यू अभी तो है अपने पास साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हम लेके उसमें करें ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या, साइन इनवर्स के अंदर वाले को हम सब्स्टिट्यूशन में ले लेते कभी भी, बिकॉज साइन इनवर्स और अंदर अगर साइन आ गया तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता, जो भी टर्म बचना है वो बचता। कॉस इनवर्स है तो अंदर कौन आना है, कॉस आना है। सीकेंट इनवर्स है तो अंदर कौन आना है, सीकेंट आना है। और वहां पर टैन इनवर्स है तो अंदर कौन आना है। और ये आप लोगों को मल्टीपल सब मल्टीपल जैसा sin 2a cos 2a sin 3a cos 3a ये फॉर्मूले दिखते हैं। जैसा आपने लेके में एक टैन का करे थे देखो। तो बस इसमें क्या करेंगे आप, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना। तो हम x की जगह पर क्या लेंगे, बट ये लॉजिक पे कंप्लीटली नहीं लेना है, एक्चुअल में अपन को फॉर्मूला याद करना है। sin 3a का फॉर्मूला होता, याद कर लिए तो आपको देखते ही समझ में आ गया, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये होता sin 3a का फॉर्मूला। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पर sin इनवर्स ऑफ 3, x की जगह पर क्या आना है 4 एज इट इज, cos x क्यूब की जगह पर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब क्या होता sin 3a। साइन और साइन इनवर्स कट गया, बचा कौन, व्हाट इज a ना, यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ये x की वैल्यू sin है तो sin अगर इधर आया वो बन जाता साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, तो आप a की जगह पे लिख देंगे वापस से, नॉट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, d by dx ऑफ y, 3 कांस्टेंट है बाहर, d by dx ऑफ साइन इनवर्स x, ये हो गया आपका dy by dx। 3 इंटू साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 वन जा डायरेक्ट डेरिवेट करे तो क्या होता मालूम है, एग्जांपल दे रहा हूं। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। इसको पूरा ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर में डालना, पूरा सिंप्लीफाई करना, फिर यहाँ एक टर्म आता है उसको काटना, वो करे तो जब जाके आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक लेंथी प्रोसेस है। सब्स्टिट्यूशन में होता है कि अपन क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देते। सेकेंड वाली बिट में आपको क्या करना है, x की जगह जैसे आपको cos लेना है तो cos 3a का फॉर्मूला बनता, cos इनवर्स और cos कैंसिल होके आपको 3a बचता भाई। a क्या हो गया फिर वापस से cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट करो वहां पर आंसर खत्म। प्रॉब्लम ये, हाँ सीकेंट हाँ थोड़ा अलग है, बिकॉज सीकेंट के फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 है। सीकेंट में और cos में रिलेशन क्या है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा होता। तो अगर सीकेंट इनवर्स के अंदर 1 बाई का फॉर्म है तो यहाँ पर कौन आना चाहिए, cos आना। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू cos a, तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर a माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, cos 2a का फॉर्मूला होता। और 1 बाई cos क्या बन जाता ऊपर आके, सीकेंड एंड सीकेंड इनवर्स गेट कैंसल, बचा कौन आपके पास 2 इंटू ए क्या होता वो यहां से आ जाता, तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, इसको डिफरेंशिएट कर लो, आपको आंसर क्या मिलता, cos इनवर्स का होता माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर है माइनस 2 बाई रूट, यहां से कंप्लीट कर लो। बिट नंबर 4 2020 में 4 मार्क के लिए पूछा था। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर tan इनवर्स है तो अब क्या करेंगे,
x की जगह पर tan a ले लेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला भी है 2 tan a by 1 minus tan square which is tan 2a. So tan inverse 2 tan a by 1 minus tan square a. फॉर्मूला है tan 2a. tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, क्या बच गया? और a क्या होता? tan इनवर्स x इज इक्वल टू a होता, राइट? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. ये होता dy बाई डी एक्स. tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. फॉर्मूले याद करो ना तो करके बेकार है चैप्टर, वही खाली देख लेते रह जाते क्या करना है बोल के. ये प्रॉब्लम आप लोग करो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता देखो, देख के अप्लाई करके खत्म करो. Question number 52, y is equals to e power a sin inverse x. Differentiate both sides with respect to x. d by dx of y, d by dx e power a sin inverse x. y का डेरिवेटिव क्या होता? dy by dx होता. e पावर x का आंसर क्या होता? सेम वही e पावर a sin inverse x ही होता. बट x की जगह पर a sin inverse है तो हम क्या करते? d by dx ऑफ. अच्छा अब देखो, अगर आंसर की तरफ देखें तो dy by dx के साथ a into y भी दिख रहा है और ये e पावर a sin inverse x का आंसर क्या है? तो हम ये e पावर a sin inverse x को बना देंगे y और यहाँ से a कांस्टेंट है बाहर आता तो बचा अंदर d by dx. तो a into y तो बन गया a y और साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो a y into 1 क्या बना? दिस इज dy by dx. ये टॉपिक उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो इसको क्योंकि ये LAQ में भी आ सकता है, SAQ में भी आ सकता है, VSAQ में भी आ सकता. फर्क इतना है, ये f of x का कुछ और देता आंसर उन्हें, g of x का कुछ और दे सकता आंसर. अभी के लिए हम एक बेसिक वाला क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पर f of x की वैल्यू कितनी है? g of x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर आपको ने बोला कि डिफरेंशिएट f मतलब डेरिवेटिव f पे अप्लाई करो बोला विथ रेस्पेक्ट टू. क्या लिखना है? तो हम क्या करते हैं? डेरिवेट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं. मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x ने बोला, विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ x बोला. तो इन शॉर्ट आपको मालूम करना है df बाई dt, d बाई dg ऑफ f करना है आपको. तो हम क्या करेंगे? यहाँ से तो नहीं जाएंगे तरीका है, हम पहले नॉर्मल सम मेथड कर लेंगे. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx ऑफ f ऑफ x, d बाई dx ऑफ f का डेरिवेटिव क्या होता है? df बाई dx बोलो या फिर f डैश ऑफ x बोलो. हम f डैश यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लिखेंगे df बाई dx. और e पावर x का आंसर क्या होता? ये आ गया df बाई dx की वैल्यू. अब लिखो g ऑफ x जिसका आंसर है रूट x. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, तो d बाई dx ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ रूट x. ये बन गया dg बाई dx और ये रूट x का डेरिवेटिव क्या होता? देन फाइनली आपको मालूम करना है df बाई dg. फाइनल आंसर तो आपका यही होने वाला है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g. तो ऊपर df है इसलिए लिखेंगे अपन df बाई dx, नीचे dg है तो लिखेंगे dg बाई, और ये दोनों वैल्यूज है अपने पास. इसका आंसर है e पावर x और इसका आंसर है 1 बाई, ये 2 रूट x ऊपर आके मल्टीप्लाई होता. तो फाइनल आंसर है 2 रूट x बाई 1 नहीं भी लिखे तो चलता. तो ये हो गया df बाई dg का आंसर. ऐसे में आपको फंक्शन कुछ भी देता हूँ इसको आप डिफरेंशिएट करो, कैसा करते करके इसमें x से डिफरेंशिएट करना है. अगर आपको सपोज करो ये समझ में भी नहीं आया था तो आप f ऑफ x को डिफरेंशिएट करके छोड़ दो, g ऑफ x को डिफरेंशिएट करके छोड़ दो. आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो जाता. अगर दिमाग में आ गया कि df बाई dg ऐसा करना है तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, आंसर खत्म हो जाता. क्या बोले? तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? a e पावर nx
प्लस बी ई पावर माइनस एन एक्स। आपको प्रूफ करना है कि y डबल डैश यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर है n स्क्वायर इंटू वाई। एसक्यू में भी अपन एक करे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ए कांस्टेंट बाहर तो बचता डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एन एक्स। बी कांस्टेंट बाहर तो बचा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे डैश यूज हो रहा तो हम वाई डैश लिख लेंगे। ए ई पावर एक्स का आंसर होता है ई पावर एक्स, बट देखो ऊपर कौन है, बी एज इट इज ई पावर माइनस एन एक्स का आंसर ई पावर माइनस एन एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता फिर ए ई पावर एन एक्स। एन कांस्टेंट है बाहर रहता तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या बनता हो माइनस एन बाहर एक्स का डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पर एन है यहाँ पर एन है, एक काम करेंगे रख देंगे उसको ऐसे। तो एन ए ई पावर एन एक्स प्लस इंटू माइनस एन बी ई पावर माइनस ये आया था वाई डैश। अगेन डिफरेंशिएट निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखो y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश, n और a कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एन एक्स। यहां से एन बी कांस्टेंट है तो ये था डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एन एक्स। वाई डैश का डेरिवेटिव ई पावर एन एक्स का आंसर होता है ई पावर एन एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता माइनस एन बी। ई पावर माइनस एन एक्स का आंसर ई पावर माइनस एन एक्स, बट साथ में कौन आता so y double dash is equals to n a e power n x। यहां से n बाहर होता x का डेरिवेटिव 1 बनता, तो फिर क्या आंसर आ गया इसमें माइनस एन बी ई पावर माइनस एन एक्स। एक्स बाहर तो डी बाई डी एक्स, एन बाहर तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बनता 1, तो इसका बचा आंसर माइनस है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, बट यहाँ पे जो करें ना अपन वही फिर से सब्स्टिट्यूट करना है। तो y डबल डैश इज इक्वल, तो अब देखो n इंटू एन a e पावर एन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन n इंटू एन एन स्क्वायर। अगर बाहर निकला तो ये बनता a e पावर एन एक्स और ये बनता b e पावर, और ये वैल्यू बनी आपको वापस से y की। सो y डबल डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू, ये आपके डेरिवेटिव के VSA के खत्म हुए। नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आगे के आराम से कर सकते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ डेल्टा वाई एंड डी वाई मालूम करो। अगर y की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, x की वैल्यू मिल जाती है और डेल्टा x की वैल्यू भी मिल जाती है, तो लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और क्या हो गया है ना एफ ऑफ एक्स। x की वैल्यू कितनी है बोला x 10 है और डेल्टा x कितना है ओके। डेल्टा y का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज x, व्हाट इज डेल्टा x। एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या ले लेंगे 10 में अगर 0.1 ऐड करें 10.1 होता माइनस एफ ऑफ, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अगर मैं ये x की जगह पे रखा 10.1 तो ये फंक्शन में भी x की जगह क्या आ जाता, तो 10.1 होल स्क्वायर प्लस 10.1। अब वैसे ही एफ ऑफ 10 बोल रहा हूं तो अब x की जगह पे 10 रखो यहाँ पर 10 स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। कैलकुलेट 10.1 होल स्क्वायर, so 10.1 into 10.1, 1 1 za 1 0 za 0, 1 1 za 1, 0 0 0 1 0 1 1 0 1 plus 1 0। डेसिमल के बाद दो नंबर्स है तो हम दो नंबर अंदर हट के लगा देंगे डेसिमल, तो इसका आंसर आता 102.2।
डायरेक्ट करने जाएंगे 10 10 100 100.1 बन जाता होगा गलती से। तो आंसर क्या है इसका 102.01 प्लस 10.1 माइनस 10 स्क्वायर कितना माइनस इंटू प्लस। अब देखो ये सिंपल हो गया कैलकुलेशन, इसलिए 102.01 में से 100 चले गए तो ये बनता खाली 2.01 प्लस 10.1 से 10 चले गए तो बचा 0 पॉइंट। अब इसको ऐड करो, ऐड डायरेक्ट भी मत करो, गलती हो सकती। 2.01 और डेसिमल के नीचे रहता हमेशा डेसिमल, डेसिमल से पहले 0 है और डेसिमल के बाद 1 है, तो आगे कुछ भी नहीं तो क्या हो गया तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0, तो आंसर है इसका 2 पॉइंट। ठीक है, अगर डायरेक्ट करने के तो क्या मिलता 2.2 बन जाता हो, राइट। तो गलती से भी खास तौर पे डेसिमल में छेड़खानी मत करो। आता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन, बाजुत जाओ, सिंपली मल्टीप्लाई करो, आंसर करो। ऐड करने भी अगर आता तो बाजुत जाओ, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना, उससे पहले के नंबर उसके बाद के नंबर बाद में। कौन सा ऐड 2.01 पहला टर्म, इसको ऐड करना है किससे अपने को 0.1 से। तो कभी भी क्या करना है डेसिमल का कैलकुलेशन है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना। अब नेक्स्ट वाले नंबर में डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है 0 है और डेसिमल के बाद कौन है, ठीक है। और डेसिमल के बाद के नंबर के बाद आप जितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं। जैसा कि 1 के बाद अगर 0 लगाए तब जाके 1 प्लस 0 1 बनता, 0 प्लस 1 1 होता और ये 2 प्लस 0 2, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डेल्टा वाई। अब आपको निकालना है डी वाई। डी वाई में याद रखो आपको यूज होने वाला है एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स लिख लो पहले, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करा तो वो क्या बनता एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव, समझ में आया। देन कैलकुलेट डी वाई। डी वाई का फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स की जगह क्या लेंगे अपन, वो है यहाँ पर 10 और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है। अब अपने को ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे 10 यहाँ पे नहीं लेना है, अपने को डेरिवेटिव यानी ये फंक्शन में लेना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या यूज करना है प्लस 1, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, और बाजू जो 0.1 है वैसे ही रहने दो। 2 10 20 प्लस 1 इंटू 0.1, 1 1 1 1 2 2 0 0 1 2 0। डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है तो एक नंबर हटा और ये डेसिमल लगा, तो आंसर क्या आया अपने पास, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अच्छा किसी को याद है अगर तो फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ का एक कैलकुलेशन था जहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू एम में डिराइव करे थे, वहां पर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को हम बोले थे एफ, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करे थे डेल्टा को हटा के लिख दिए थे डी पी बाई डी टी। वो इसीलिए क्योंकि बोला था मैं सिमिलर नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता बोला था, वो स्लाइड चेंज होता है। जैसा कि अगर आंसर से देखिए डेल्टा वाई का आंसर है 2.11, इसका आंसर क्या है। मोस्टली हम क्या करते हैं यहाँ पर ही देख के अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल देते, 2.9 है तो उसको 3 बोल देते हैं, 2.1 है तो उसको 2 बोल देते हैं हम सीधा। उन्हें क्या करा फर्स्ट डेसिमल भी नहीं सेकंड डेसिमल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ये दोनों आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आना, आप कहीं पर भी कौन सा ही प्रॉब्लम करो आखिर के डेसिमल के पॉइंट से स्लाइड चेंज मिलना, कंप्लीट करो।